नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करेंगे जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरिट लिस्ट की फाइनल डेट कि आपकी किस तारीख तक आपके मेरिट लिस्ट के आवेदन जो है चालू हो सकते हैं। ठीक है ना। और साथ में दोस्तों आपको पता ही है कि मेरिट जो सीटों की संख्या आपकी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अब कितने % चांसेस हैं, ठीक है ना, और कब तक बढ़ सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आप स्किप करोगे तो इन्फॉर्मेशन भी आपकी स्किप हो जाएगी। ठीक है ना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए दोस्तों, मेरिट लिस्ट को लेकर मैंने आपको बताया था। मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले, मतलब 2-3 वीडियो जो थी उनमें बताया था कि आपकी जो आयोग है वो आपका जो मेरिट लिस्ट के मतलब जो प्रोसेस है इसकी जूनियर एडिट टीचर की, वो 15 फरवरी तक निपटाने के पूरे जो हैं प्रयास हैं कि आपका 15 फरवरी तक जो भी प्रोसेस है सारी की सारी निपटा दी जाए। आज कितनी डेट है, आज 1 फरवरी, यानी फरवरी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना, आज 1 फरवरी है। अब आपकी प्रोसेस के लिए मेरिट लिस्ट का आवेदन कब खुलेगा, आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, मैंने वीडियो डाली थी पोर्टल को लेकर कि आपके पोर्टल जो है कभी भी ओपन हो सकता है मेरिट लिस्ट के आवेदन का। ठीक है ना, लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुआ है। ठीक है ना। कल मैंने वीडियो डाली थी, ध्यान से सुनिए, कि मैंने बताया था कि जो भी बात हुई थी वहाँ पे बाबू वगैरह से, वो सारी बातें मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताई थी। ठीक। अब आपके मेरिट लिस्ट का जो आवेदन का जो लिंक है वो फाइनली आखिरकार कब तक खुल रहा है। आप यही सवाल जानना चाहते हैं कि आखिरकार कब तक, कौन सा ऐसा दिन है जब ये आवेदन का लिंक खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, 15 फरवरी तक ये कराना है, तो आपके लिंक जो है वो हाल फिलहाल में कभी भी खुल सकता है। अब कब तक खुल सकता है, ये कभी भी खुल सकता है। जैसे 15 फरवरी तक अगर उसे कराना है तो उसे अभी 1-2 फरवरी, आज तो 1 हो गई, तो ये कम से कम 5 फरवरी तक ये आपका खुल जाना चाहिए। ठीक है ना। और 10 तारीख इसकी आवेदन की लास्ट डेट होनी चाहिए। और 5 दिन बाद वो आवेदन की जो मेरिट लिस्ट की जो फाइनल लिस्ट है, जो कट ऑफ वाली, वो जारी कर देगा। ठीक है ना। अब देखिए, सीटों की संख्या को लेकर भी आपके मन में जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपकी देखिए, सीटों की संख्या को लेकर जो डिमांड चल रही है इस टाइम, डिमांड ये चल रही है कि आपकी सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। सीटें निकल कर आई हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि सीटें ऐड कर दी जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि वो सीटें जो हैं वो भर्ती के रूप में जारी कर दी जाए। ठीक है ना। आप क्या क्या चाहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, आप जो भी चाहते हैं दोस्तों उस चीज़ पर आप स्ट्रांग रहिए। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि सीटें, मैं अपना बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, स्किप करके जाइए मत। मेरा ये मानना है कि जो सीटें हैं वो आपकी ऐड होनी चाहिए। क्यों ऐड होनी चाहिए, मैं आपको ये बता दूँ। देखिए, अगर सीटें ऐड नहीं होती है और ये जो सीटें हैं उसको लेकर वो नई भर्ती के रूप में जारी करती है विज्ञप्ति, तो दोस्तों उस पर लाखों आवेदन होंगे। ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे सबसे ज़्यादा तो वो है फिर दोबारा से वही सब प्रोसेस होंगी, और सबसे ज़्यादा कमाई किसकी होने वाली है, आयोग की। आयोग की कमाई होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्म की फ़ीस कोई 60-70 रुपये तो है नहीं, और 60-70 रुपये भी होगी तो अभी दोस्तों आवेदन तो कम से कम 4 लाख से ऊपर होते हैं ना। तो उन्हीं सब बातों को देखते हुए अगर इसमें आप देखिए, दूसरी बात वो भी आप ध्यान से सुनिए, इसमें 1504 सीटें हैं। कैंडिडेट हैं क्वालिफाइड 45,000। कितने कैंडिडेट हैं, 30 गुना। किसी एग्ज़ाम में 30 गुना कैंडिडेट लेते हुए सुना है, नहीं। तो इसमें 45,000 कैंडिडेट हैं, 30 गुना। तो यहाँ ज़रूरत है दोस्तों सीटों की, यहाँ ज़रूरत है दोस्तों सीटों की, कम से कम 10 गुना तो होने चाहिए। 10 गुना तक समझ में आता है, लेकिन 30 गुना नहीं। तो इसलिए आपकी जो सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इस हिसाब से तो आपकी कितनी होनी चाहिए, सीटों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपके सीटों की संख्या बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कट ऑफ भी तो उनको जारी करनी है। कट ऑफ जब जारी की जाएगी तो ज़्यादातर अधिक जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर 1504 पर जो आवेदन ने जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दी जाती है तो कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ भी नहीं, नाम मात्र के लोगों का सिलेक्शन होगा। और जो लोग 60 से लेकर 70 के बीच के गुणांक वाले हैं वो तो बिल्कुल ही भूल जाएं कि उनका सिलेक्शन होगा।
उनका तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। क्यों? और देखिए, और सबसे बड़ी बात, अगर सीटें नहीं बढ़ी तो सबसे महत्वपूर्ण बात, बीएड वाले तो बिल्कुल ही भूल जाएं, क्योंकि ज़्यादातर बीएड वाले जो हैं उनका गुणांक जो है 70 से ऊपर नहीं है। 70 से ऊपर वाले जितने भी हैं उनका गुणांक है बीटीसी वालों का। ये सब अच्छे से जानते हैं कि बीटीसी वालों की परसेंटेज भर भर कर होती हैं, ठीक है ना, जो एक तरह से गलत भी है लेकिन है। लेकिन फिर भी एक तरफ से देखा जाए गुणांक की, तो गुणांक उनका ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एक तरह से अगर 1504 पर ही सिलेक्शन होता है, ध्यान से सुनिए, इसके मत करिए, तो एक तरह से ये बीटीसी वालों का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब बीएड वाले क्या करेंगे? एग्ज़ाम देकर भी पास नहीं हुए, जैसे हम भी हैं। तो इसमें जो सीटें अगर बढ़ा दी जाती हैं तो जो गुणांक है, गुणांक की जो डाउन है वो 60 तक खिंचकर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जो इधर से उधर चले गए होंगे, ठीक है ना, किसी न किसी जॉब में सिलेक्शन ले चुके होंगे। जैसे टीजीटी में भी तो गए होंगे, पीजीटी में भी गए होंगे, और भी वैकेंसी हैं, ठीक है ना, और भी वैकेंसीज हैं। तो इस हिसाब से एक तरह से दोस्तों ये एक तरह से अन्याय भी है अगर इसमें सीटें ऐड नहीं होती हैं तो, ठीक है। आप आवेदन की मांग कर रहे हैं कि आवेदन इसमें चालू हो जाए मेरिट लिस्ट के, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये डिले रहे तो ही इसमें फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि दोस्तों इसमें सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है, सिलेक्शन होगा हाई गुणांक वालों का, कम गुणांक वालों का तो किसी भी हालत में सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो भी आपको डिमांड करनी है वो आप सीटों की संख्या बढ़वाइए कि इसमें 30 गुना जो बंद कैंडिडेट लिए जाते हैं, 30 गुना तो बहुत ज़्यादा हो गए। इसमें 1504 सीटें हैं, कम से कम इसमें 10,000 सीटें हों तब जाके समझ में आता है। 10,000 नहीं तो कम से 7-8 हज़ार सीटें होनी चाहिए, तब जाके मेरिट लिस्ट लगे तो समझ में आता है। 69,000 जो था, 69,000 में दोगुनी सीटें थीं, ठीक है ना। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से अन्याय है कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं एक तरह से बीएड और बीटीसी को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि जिसका ज़्यादा गुणांक होगा उसी का सिलेक्शन होगा। और कभी भी जब भी अगर आगे भी एग्ज़ाम होगा तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन बीटीसी वालों का होगा, बीएड वालों का नहीं होगा। ये आप लिख कर ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर सेम नंबर भी दोनों लेकर आते हैं तो भी गुणांक में बीटीसी ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी परसेंटेज खूब है, ठीक है ना। और परसेंटेज, और जबकि बीएड वालों की किसी की भी परसेंटेज इतनी नहीं होती, किसी की नहीं। मेरी खुद 64 है भाई, किसी की परसेंटेज बीएड में तो परसेंटेज हो ही नहीं सकती, किसी की ज़्यादा किस हिसाब से हो जाएगी? परसेंटेज है ही नहीं। जो भी परसेंटेज हैं फेक नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा है जो इतनी नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी के हिसाब से परसेंटेज दे दी हैं। सब पैसों का खेल है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक तरह से देखा जाए सिलेक्शन होगा तो दोस्तों एक तरह से एकदम उल्टा जो कहते हैं ना, एक तरफ से उठ पटांग जो सिलेक्शन है वो ही होने वाला है इसमें, और कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए आप अगर ये प्रोसेस डिले रहे तो ही फ़ायदा है, वरना इसमें प्रोसेस भी करा लेंगे, सिलेक्शन भी नहीं होगा तो फ़ायदा क्या बचेगा? कोई फ़ायदा नहीं बचने वाला। आप कह रहे हो कि इसमें प्रोसेस चालू हो जाएगी, सिलेक्शन भी हो जाएगा, आपका नहीं होगा तो क्या फ़ायदा? सिलेक्शन तो चुने हुए बच्चों का होने वाला है, जिनका गुणांक अच्छा खासा है, ठीक है ना, वो बच्चे भी तो ले जाएंगे। बीएड वाले तो भूल जाएं, बीएड वाले तो किसी और चीज़ की तैयारी करें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। बीटीसी वालों का इसमें सिलेक्शन होने वाला है, ये साफ साफ इसमें जाहिर होता है। तो आप बिल्कुल भी ये मन में ना रखें कि आप नहीं कर सकते, आपके लिए और भी वैकेंसी हैं। जैसे एलटी ग्रेड आ रहा है, ठीक है ना, एलटी ग्रेड आ रहा है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक हटवाने पर जोर दीजिए। एकेडमिक हटेगी तो सिलेक्शन प्रॉपरली क्वालिटी के हिसाब से होगा, ना कि क्वांटिटी के हिसाब से। एक तरह से क्वांटिटी है ये, एक तरह से क्वांटिटी तो है, क्वालिटी तो है नहीं कहीं भी, ठीक है ना। तो क्वालिटी पर जोर दीजिए, ना कि क्वांटिटी पर। किसी की परसेंटेज क्या हो, एकेडमिक से किसी का भी लेने देना नहीं होना चाहिए, मेरी राय में यही है। और समझदार इंसान यही चाहता है कि एकेडमिक नहीं हो, ठीक है ना। और जो नहीं समझता वो तो भाई हल्ला मचाते ही हैं, और हल्ला मचाते रहेंगे हमेशा, उनका कुछ भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये बात लोगों तक पहुँचे और वो समझें। जिनके नहीं समझ में आता वो भी समझें,
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन दे रखा है घंटी का, उसे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।